हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर n माइनस 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए तथा यह भी सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है लेंस अपवर्तन सूत्र पर। लेंस अपवर्तन सूत्र जिसके कि हमें व्युत्पत्ति करनी है, जो कि होता है 1/f बराबर n माइनस 1/r1 - 1/r2, जहां पर कि f है लेंस की फोकस दूरी, r1 और r2 वक्रता त्रिज्याएं हैं और n है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष। बच्चों यहां पर हमें लिखना है गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो चलिए पहले लिख देते हैं गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम कहते हैं गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, जो कि होता है n2 माइनस n1/r बराबर n2/v माइनस n1/u। यह है बच्चों गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र, और इसकी सहायता से ही हम अपने लेंस अपवर्तन सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लेंस है और इस लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक हम मान रहे हैं कि ये है n2। ये लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ठीक है बच्चों। और इसके दोनों ओर का जो माध्यम है, जिस माध्यम में ये रखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि उसका अपवर्तनांक n1 है। n1 है अपवर्तनांक, दोनों ओर का माध्यम समान ही है। अब देखिए गोलीय पृष्ठों से बना होता है हमारा लेंस, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है हमारा लेंस। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर दो गोलीय पृष्ठ है, एक गोलीय पृष्ठ है AB और एक गोलीय पृष्ठ है CD। एक गोलीय पृष्ठ है AB और एक गोलीय पृष्ठ है CD, इन दोनों से मिलकर बना है। और इनकी वक्रता त्रिज्या देख लीजिए, AB की वक्रता त्रिज्या जिसका कि वक्रता केंद्र C1 है, CD जिसका कि वक्रता केंद्र C2 है। तो इनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः हम मान लेते हैं कि R1 और R2 हैं, R1 और R2 हैं। अब यहां पर मुख्य अक्ष पर हम एक बिंदु आकार की कोई वस्तु रख देते हैं। यहां पर हम एक बिंदु आकार की वस्तु को रख देते हैं। चलिए हमने एक बिंदु वस्तु ले लिया। देखिए यहां से एक किरण जो है आपतित हो रही है इस बिंदु पर। हमने वहीं पर आपतित किया है जहां पर कि उसका अभिलंब गुजर रहा है गोलीय पृष्ठ AB के लिए। तो यहाँ पर ये है एक आपतित किरण और यह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो झुकने के बाद ये इस दिशा में कहीं जानी चाहिए। तो बच्चों ये हो जाएगी आपतित किरण। हमने यहाँ पर आपतित किरण बनाया हुआ, देखिए O से लेकर ये O और यहाँ पर आपतित किरण है। और अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि यह हम ये मान रहे हैं कि ये विरल माध्यम है। लेंस सघन माध्यम होगा उसके चारों ओर के माध्यम के सापेक्ष। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा और प्रतिबिंब यहां पर बनेगा I1 पर। ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है बच्चों, ये AB के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, ठीक है। वो जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब गोलीय पृष्ठ AB के द्वारा I1 पर बनता है। अब ये I1 है, जो I1 प्रतिबिंब है AB का, वह CD के लिए वस्तु का कार्य करेगा, जिसका कि अंतिम प्रतिबिंब बनाया जाएगा V पर, ठीक है बच्चों। और V पर I पर हम नाम दे देंगे I पर। तो चलिए अंतिम प्रतिबिंब बना देते हैं हम यहाँ से। देखिए यहाँ से ये किरण की अगर हम इस किरण पर चर्चा करें तो यह किरण जो है CD के लिए
सी डी के लिए आपटिट किरण काम करेगी, ये थोड़ा सा मुड़ी हुई है यहाँ पर, ये है बच्चों, ये आपटिट किरण काम करेगी और वह जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाएगी। चलिए, तो ये हम बनाएंगे एक अंतिम किरण। तो ये बच्चों ऐसे कुछ देखने को हमें मिलेगा और ये है हमारा अंतिम प्रतिबिंब जो कि बन रहा है आई पर। ठीक है बच्चों, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा आई पर, ये हो जाएगा, ओहो, ये प्रतिबिंब हो जाएगा आई। तो बच्चों देखिए, ओ वस्तु है जिसका कि ए बी गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाना है I1 पर, अगर सी डी वहां पर नहीं होता है तो। और अब सी डी के लिए I1 वस्तु का कार्य करता है जिसका कि प्रतिबिंब सी डी के द्वारा आई पर बनाया जाता है। तो अगर हम पूरे लेंस की बात करें तो लेंस के लिए ओ वस्तु हो जाएगी और आई प्रतिबिंब हो जाएगी। परंतु क्योंकि हमें लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है तो हम दोनों गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन सूत्र की सहायता से व्युत्पत्ति करेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं ए बी के लिए। तो ये देखिए, ये ए बी के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी, ए बी गोलीय पृष्ठ के लिए, ए बी गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी। ठीक है बच्चों, ये है ए बी गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी u, और इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा, ये है प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v1 से दिखा रहे हैं, ये ए बी के लिए है। और अब अगर हम देखें सी डी के लिए, सी डी के लिए v1 वस्तु की दूरी हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v, इसे हम दिखा रहे हैं v से। ठीक है बच्चों, तो अब मान लेते हैं कि लेंस बहुत ही पतला है, तो लेंस से वस्तु O की दूरी u, प्रतिबिंब I1 की दूरी हमने v1 और प्रतिबिंब I की दूरी हमने v लिया है। तो पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन। कौन से गोलीय पृष्ठ ले रहे हैं? हम ए बी ले रहे हैं। गोलीय पृष्ठ ए बी से अपवर्तन की बात करेंगे तो चलिए इसके लिए हम लगा लेंगे लेंस क्षमा कीजिएगा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र लगा लेंगे। तो यहाँ के लिए हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे R1 और ये हो जाएगा N2 बटे V1 माइनस N1 बटे U। इसे हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। यह है गोलीय पृष्ठ से ए बी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, U वस्तु की दूरी, ए बी के लिए V1 प्रतिबिंब की दूरी, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है। देखिए यहाँ से यहाँ इसकी ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी ए बी के लिए, तो हमने लगा दिया है। और चूंकि बच्चों हमने यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण N1 से N2 में जा रहा है, इसलिए हमने N2 माइनस N1 लिखा हुआ है यहाँ पर, N2 माइनस N1। अब हम बात करेंगे सी डी गोलीय पृष्ठ सी डी के लिए। गोलीय पृष्ठ सी डी के लिए बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, N2 से N1 में जा रही है। तो अब हम लिखेंगे N1 माइनस N2 बटे R2, इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है, और N1 बटे V, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी V है और इसके लिए वस्तु की दूरी है V1। इसे हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। ए बी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, सी डी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। और अब हम करेंगे ये कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़े देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस N1 माइनस N2 बटे R2। और देखिए यहाँ पर दाएं पक्ष में है N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U, N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U प्लस, और ये हो जाएगा N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V1, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ा है। देखिए कुछ चीज़ें कट जाएंगी, जैसे कि N2 अपॉन V1, N2 अपॉन V1 कट जाएगा और यहाँ से हम N1 कॉमन निकाल सकते हैं, N1 तो हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं N2 माइनस N1 को। जब हम N2 माइनस N1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हमें ऋण चिन्ह निकाल के इसे माइनस करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2।
अब हम n1 को ले जाके यहाँ भाग देंगे तो हमें मिलेगा n2 बटे n1 माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U। ठीक है बच्चों, n1 को ले जाके हमने यहाँ भाग दे दिया है तो हमें मिल जाएगा n2 बटे n1 माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U। बच्चों अगर हम देखेंगे तो ये है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है माध्यम के सापेक्ष, तो इसे हम n से दिखा देते हैं। ये हो जाएगा n माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U। इसे हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों, अगर हम ये मान लें कि वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ पर है, वस्तु अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। तो जब हम u को अनंत ले लेंगे तो v बराबर f हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर u बराबर अनंत रख दें तो v बराबर f रखना होगा हमें। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बराबर 1 बटे f माइनस 1 बटे अनंत, और हम जानते हैं कि 1 बटे अनंत हो जाता है 0। तो हमें मिल गया वह सूत्र जिसकी हमें तलाश थी, n माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। तो बच्चों हमें इसी सूत्र की उत्पत्ति करनी थी, यही है लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र। और अब हमें दिखाना है, यह सिद्ध कीजिए कि ऑर्टल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एक ऑर्टल लेंस ले लेते हैं। हमने ये एक ऑर्टल लेंस ले लिया, ये एक ऑर्टल लेंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो R1 होगा, R1 वह माइनस R है, क्योंकि हम बाईं ओर की दूरी लेंगे, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। और बच्चों यहाँ पर R2 का मान हो जाएगा R। अगर ये एक उभयअवतल लेंस है तो दोनों ही वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी, लेकिन एक ऋण में लिया जाएगा और एक धन में लिया जाएगा। अब इसका मान अगर हम रख देते हैं इस सूत्र में तो हमें मिलेगा 1 बटे f बराबर n माइनस 1 1 बटे माइनस R माइनस 1 बटे R। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1 बटे f बराबर n माइनस 1, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह तो ऋण का ही रहेगा, माइनस 2 बटे R आ जाएगा। यानी हम यहाँ से देखेंगे तो हमें फोकस दूरी मिलेगी f बराबर माइनस 2 n माइनस 1 बटे R। अब देखिए बच्चों n का मान तो 1 से बड़ा ही होगा, यानी हमें f यहाँ पर ऋणात्मक मिलेगी। हमें यहाँ पे f क्या मिल रही है, ऋणात्मक मिल रही है। अतः आउटर लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।